नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है और मखलूक़ात आज तक इसकी नज़ीर लाने से आजिज़। कुरान करीम की हर सूरत और हर आयत में अल्लाह ने रहमत, मेहरबानी, शिफा, सेहत, तवानाई, इज्जत, फतह और नुसरत और कौनैन की खैर आफियत रखी। कोई सूरत नुकसान के लिए नहीं है, किसी आयत से कोई नुकसान नहीं होता। जैसा कि लोगों में मशहूर है कि फला अमल गरम है, फला अमल से नुकसान होता है, ये सब फजूल और बेहुदा बातें। बाज सूरतों को बाज फजीलत हासिल है। इनमें से ये सूरत जो तगाबुन के नाम से है, ये सूरत बुजुर्गान दीन का एक मजबूत वजीफा रहा है। मैंने जितने बुजुर्गों के मुताल्लिक सुना है, ये उनका बहुत बड़ा जबरदस्त वजीफा रहा है। और वजीफा उसको कहते हैं कि जो जिंदगी का हिस्सा हो। जब तक वो जिंदा है, खा सफर में है या हजर में, सेहत में या मर्ज में हो, अपना वजीफा नहीं छोड़ते। कहते हैं कि सूरत तगाबुन का पढ़ना सुबह यानी कबल अल फजर याकूत व मरजान है, और फिर फजर जौहर है, बादल फजर सोना है, सूरज निकलने के बाद चांदी है। और किसी भी वक्त पढ़ना हिकमत से खाली नहीं है, फवायद और अजर से माला माल है। 41 मरतबा किसी खास गर्ज के लिए, किसी खास मकसद के लिए भी पढ़ी जाती है। मसलन कोई जरूरी काम जैसे आप दो चार हों और आप चाहते हैं कि खैर आफियत से हो जाए। कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक मकसद के लिए सूरत तगाबुन को वजीफा बनाते हैं, और कभी कई मकासद, कई काम लिखे जाते हैं कागज पर कि हमारे इस मरीज को सेहत मिले, या जालिम से निजात मिले, इस परेशानी से छुटकारा मिले, ये कागज पर लिख लिए जाते हैं। और जिस कागज पर ये सब हाजात लिखे, खबरदार वो गुम हरगिज ना करें। और जब भी सूरत तगाबुन पढ़ने लगे तो उसको एक दो मरतबा जरूर पढ़ ले। इसके अलावा भी सूरत तगाबुन के बेशुमार फवायद हैं। मसलन जिस घर में सूरत तगाबुन 3 मरतबा पढ़ी जाएगी, वहां मालो जर की कमी कभी नहीं होती, मालो दौलत में बरकत होती है और खैर ही खैर होगी। और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि माल बहुत आता है लेकिन बरकत नहीं होती। तो 3 मरतबा जिस घर में सूरत तगाबुन पढ़ी जाएगी, बरकत ही बरकत होगी। और अगर आप अपने कीमती सामान पर, मसलन सोना, चांदी, नकदी, जेवर या और कोई भी कीमती सामान पर 7 मरतबा पढ़कर दम कर दे, तो कोई चोर उसके नजदीक भी नहीं पटक सकता, कोई चोर उसको हाथ भी नहीं लगा सकेगा। आपका माल महफूज रहेगा। और आम तौर पर हमारे यहाँ जैसे शादी ब्याह पर या किसी और फंक्शन पर गैदरिंग होती है, मेहमान आए हुए होते हैं, तो वहां सामान गायब हो जाता है। किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, किसी की चूड़ी गायब हो जाती है। तो उस वक्त ये सूरत 7 मरतबा पढ़कर घर में दम कर दें तो इंशाअल्लाह कोई माई का लाल हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर कोई जालिम जाबिर शख्स है जिसका सामना करने से खतरा है कि इसके शर से नुकसान पहुंचेगा, तो आप इसे 3 मरतबा पढ़कर उसके सामने चले जाएं। इंशाअल्लाह बजाय नुकसान पहुंचाने के आपको नफा देगा। जालिम के हाथ बंध जाते हैं, इसके पढ़ने वाला अचानक मौत से महफूज रहता है। रोजाना 1 मरतबा कम अज कम या 3 मरतबा सूरत तगाबुन की तिलावत कर लिया करें। अगर ये 3 मरतबा रोज पढ़कर अपने और अपने घर वालों पर दम कर लिया करें, दुआ कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह सबको अल्लाह ताला अचानक मौत से महफूज रखेगा। इसके अलावा इसका एक फायदा यह भी है कि अगर कोई सख्त बीमार है, बीमारी बहुत बढ़ गई है, कोई इलाज बीमारी लायक हो गई है, तो 41 मरतबा पढ़ें। अकेला आदमी भी पढ़ सकता है। पढ़कर उस मरीज पर दम कर दे या उस मरीज के इर्द गिर्द बैठ जाएं कुछ लोग, और इनमें बराबर बराबर तकसीम कर दें, यानी 41 मरतबा पढ़ना है। अकेला आदमी भी पढ़ सकता है, सारे घर वाले मिलकर भी 41 मरतबा पढ़ सकते हैं। पढ़ना 41 मरतबा है। पढ़ने के बाद मरीज पर दम कर दें, पानी पर भी दम कर लें और मरीज को पिलाते रहें। ऐसी जबरदस्त इसमें यह फजीलत है कि ला इलाज अमराज में शिफा का खजाना है ये सूरत।
جہاں ظاہری اسباب بالکل معطل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کوئی علاج ممکن نظر نہ آئے، تو وہاں سورت تغابن اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر، اپنے مال و اسباب پر دم کر لیں، سفر میں انشاءاللہ کوئی چور اچکا ڈاکو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ بالکل حفاظت کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچیں گے اور نفع کے ساتھ اپنے گھر لوٹیں گے۔ اور جو شخص اس کو کثرت سے پڑھنے کا عادی ہو، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کثرت سے مراد کم از کم 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہونے لگتی ہے۔ اور سورت تغابن پڑھنے والے کے لیے یہ تاکید ہے کہ کسی کو بد دعا ہرگز نہ دے، بد دعا دینے میں جلدی نہ کرے، اور اگر کسی کے لیے بد دعا کرنی ہے تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے کہ کیا یہ مستحق بد دعا ہے، کیونکہ وہ جس کے لیے بھی بد دعا کرے گا تو وہ بد دعا قبول ہوگی، اور جس کے لیے وہ بد دعا کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ ایسا شخص بد دعا دینے میں بہت احتیاط کرے، ہاں دعائیں دے، کیونکہ اس کی دعاؤں کی قبولیت فوراً ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی مکمل جو فیوز و برکات ہیں وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔